फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं कि वानी बत्रा एक कोर्ट रूम में कोर्ट मैरिज के लिए आई है। वहाँ वो महेश अय्यर का इंतज़ार कर रही है जिससे उस दिन उसकी शादी होने जा रही है। तभी महेश की कॉल आती है और वो कहता है कि वो अपनी प्रमोशन के सिलसिले में सैन फ्रांसिस्को जा रहा है। वो ये भी कहता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वानी अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई। वो अपने बाप के साथ कहीं इंटरव्यू देने जाती है। उस बिल्डिंग के बाहर वो अपनी डायरी भूल जाती है। उसकी डायरी वो लड़का उठा लेता है जिसे वानी ने रास्ते में देखा था। वानी को इस पब्लिशिंग हाउस में इंटर्नशिप मिल जाती है। वो लड़का जिसका नाम क्रिश है वानी को उसकी डायरी वापस कर देता है। अब हमें पता चलता है कि वो लड़का एक स्ट्रगलिंग सिंगर है जबकि वानी एक अच्छी राइटर है। क्रिश को आखिरकार एक बड़े स्टार जिसका नाम प्रिंस है उसके साथ ब्रेक थ्रू मिल जाता है। वानी भी उसी म्यूजिक सेट पर आती है और उसकी डायरी एक बार फिर क्रिश के हाथ लग जाती है। क्रिश उसकी डायरी से एक पोएट्री लेकर गाना गाने लगता है। फिर वानी अपनी कंपनी में आकर बताती है कि वो और क्रिश प्रिंस के लिए कोलैबोरेट करेंगे जिससे उनकी कंपनी को फायदा होगा। वो और क्रिश बैठकर गाना लिखते हैं। क्रिश उससे बदतमीजी करता है लेकिन वानी कुछ ऐसी बातें करती है जो उसके दिल पर असर कर जाती हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और क्रिश वानी के लिखे हुए सॉन्ग गाने लगता है। एक दिन क्रिश वानी के सामने अपने बाप से बहुत बुरे तरीके से बात करता है और फिर डिप्रेस हो जाता है। वानी उसे बताती है कि कैसे उसका मंगेतर उसे शादी के दिन छोड़ गया और वो क्रिश के उसकी जिंदगी में आने तक डिप्रेशन में रही। वो दोनों क्रिश के बाप को रिहैब में ले आते हैं लेकिन उसकी फी बहुत ज्यादा होती है। क्रिश पैसों के लिए प्रिंस के मैनेजर के पास आता है तो वो कहता है कि वो पैसे तो दे देगा लेकिन उसके बदले गाने में क्रिश का कोई कॉपीराइट, क्रेडिट या प्रमोशन नहीं होगी। क्रिश इस डील पर साइन कर देता है। अब वो वापस अपने बैंड वाले दोस्तों के पास आता है। वो अपना गाना बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। उनका पहला ही गाना सुपर हिट हो जाता है। एक दिन क्रिश वानी को घर के बाहर छोड़ने आता है तो वानी के माँ बाप उन दोनों को साथ देख लेते हैं। घर जाकर उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि वानी यकदम बेहोश हो जाती है। सीटी स्कैन की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ सीरियस नहीं है। वानी की माँ क्रिश से कहती है कि उसकी बेटी ने पहले ही बहुत दुख देखे हैं इसलिए उसे छोड़ दे। क्रिश वानी के पास जाता है और कहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वानी कहती है कि वो नहीं जानता वो क्या कह रहा है। क्रिश क्योंकि अपने गाने की वजह से फेमस हो गया है, एक दिन उसके फैंस उसकी बस के गिर्द जमा हो जाते हैं। अब उन्हें अंदाजा होता है कि वो स्टार बन चुके हैं। वानी चेकअप के लिए डॉक्टर के क्लिनिक आती है जो उसका मेमोरी टेस्ट करती है लेकिन वानी को बहुत कुछ याद नहीं होता। डॉक्टर अब वानी को बताती है कि रिजल्ट्स के हिसाब से उसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज है। ये वो बीमारी है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भूल जाता है। क्रिश वापस आकर वानी को बताता है कि वो फेमस हो चुका है और उसे बहुत सी ऑफर्स आ रही हैं। वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पाती। तभी क्रिश उसे आई लव यू कहता है। वानी अपने ऑफिस आती है तो देखती है कि महेश अय्यर उसकी कंपनी का पार्टनर बन गया है। महेश उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। क्रिश कॉन्सर्ट्स के लिए जाने लगता है तो वानी कहती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। वो पूछता है कि क्यों तो वो गुस्सा करने लगती है। अब क्रिश नोटिस करता है कि वानी कुछ भूल रही है। क्रिश टूर के लिए चला जाता है और महेश कंपनी की पार्टी में आ जाता है। अब महेश वानी को कहता है कि उसने ये कंपनी वानी के लिए खरीदी है। वानी बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और सब कुछ भूलकर उस टाइम में चली जाती है जब उसकी महेश से शादी होने वाली थी। वो कहती है कि हमारी शादी होने वाली है तो महेश हंसने लगता है। वानी चिल्लाना शुरू कर देती है और महेश की बीवी ये सब देख लेती है। वो महेश से पूछती है कि ये लड़की कौन है तो वो कहता है कि ये कोई डेस्परेट एम्प्लॉय है। महेश सिक्योरिटी से कहता है कि इस लड़की को बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड धक्का मार के वानी को गिरा देता है। क्रिश एयरपोर्ट पर पहुंचकर वानी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि उसका बैग पार्टी में ही रह गया था। सिक्योरिटी गार्ड कॉल रिसीव करके उसे सब कुछ बता देता है। क्रिश एयरपोर्ट से वापस भाग आता है। वो पार्टी में आकर उसका बैग लेता है तो बैग में वानी की मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। अब क्रिश वानी के पास आता है तो वो कहती है कि तुम्हें सब पता चल गया है ना। क्रिश उसे कहता है कि हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। वानी कहती है कि इस डिजीज का कोई इलाज नहीं है। वो कहती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसे सब भूल जाएगा, क्रिश और उसके साथ गुजारा हुआ वक्त भी। वो उसे कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। वानी कहती है कि उसके साथ रहकर क्रिश का फ्यूचर खराब हो जाएगा तो क्रिश कहता है कि उसे वानी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है कि वानी जब जब भूलेगी वो तब तब नई मेमोरीज बनाएंगे। फिर वो कहता है कि जो भी हो जाए वो हमेशा हमेशा साथ रहेंगे।
डॉक्टर वानी के माँ बाप को कहती है कि उसे स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए और हो सके तो उसे वेकेशन पर ले जाएं। अब वो दोनों बहस करते हैं कि कौन वानी को लेकर जाएगा, तो क्रिश कहता है कि मैं जाऊंगा। वानी और क्रिश 2 महीने के लिए वेकेशन पर चले जाते हैं। दोनों वहाँ खूब सारा मज़ा करते हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। क्रिश का बैंड उसे कॉल करके बताता है कि वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि वो अपने दोस्त से कहता है कि उसे कोई कोलैबोरेशन ढूंढ के दे क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। वानी पीछे खड़ी ये बात सुन लेती है और कहती है कि उसे इस शो के लिए जाना चाहिए। क्रिश मान जाता है और वो दोनों कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। क्रिश स्टेज पर चला जाता है। वहीं महेश आ जाता है और वो वानी से कहता है कि वो इस शो का स्पॉन्सर है। वानी एक बार फिर सब भूल जाती है और महेश से अच्छे से बात करने लगती है। शो शुरू हो जाता है और महेश वानी को अपने कमरे में ले आता है। वो उसे कहता है कि वो वानी को मिस करता है और ये भी कहता है कि उसने वानी को छोड़कर गलती कर दी। वानी क्योंकि सब कुछ भूल चुकी होती है, वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम दोनों साथ ही तो हैं। तो वो आगे से कहता है कि हाँ, हम साथ हैं। फिर वो कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए अपनी बीवी को डाइवोर्स देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वानी को क्रिश को छोड़ने की ज़रूरत है। इतने में क्रिश अंदर आ जाता है और महेश उससे झगड़ने लगता है। क्रिश वानी से कहता है कि चलो घर चलते हैं। महेश अब उससे लड़ना शुरू कर देता है और क्रिश उसे खूब पीटता है। इतने में वानी चाकू लेकर आ जाती है और कहती है कि खबरदार महेश को कुछ कहा तो। वो कहती है कि वो महेश से प्यार करती है। क्रिश पीछे नहीं हटता तो वानी उसके बाजू पर चाकू मार देती है। ये सब देखकर महेश वहां से भाग जाता है। शो का ऑर्गेनाइजर क्रिश के दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि इस लड़के को बैंड से निकालो। अगले दिन सुबह वानी आती है और क्रिश से कहती है कि आज शो है ना, तो मैं तैयार होके आती हूँ। वो कहता है कि शो कल हो गया। अब क्रिश पियानो पर एक धुन बजाता है और वानी कहती है कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, क्योंकि ये धुन बहुत अच्छी है। क्रिश कहता है कि है उसका एक दोस्त और फिर उसे अपनी और वानी की ही कहानी सुनाने लगता है। वानी सोच में पड़ जाती है। फिर वो कहती है कि अपने दोस्त के लिए एक गाना बनाओ, लिरिक्स मैं लिख दूंगी। वो ये भी कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोले कि ये गाना उसके लिए है, तो फिर वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी। क्रिश अपने दोस्तों के पास आकर कहता है कि मैं ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ, तुम लोग टूर कर लो। उसका दोस्त उसे झगड़ने लगता है। फिर वो कहता है कि दुनिया उसे चाहती है और ये भी कहता है कि वानी उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्रिश कहता है कि अगर वानी ही मेरा नाम भूल रही है तो दुनिया की क्या ही ज़रूरत है। वो वापस घर आता है तो देखता है कि वानी वहाँ नहीं है। उसकी नज़र वानी की डायरी पर पड़ती है तो वहाँ वो गाना लिखा होता है जो वानी ने प्रॉमिस किया था। वो अपने दोस्तों के स्टूडियो में आकर वानी का लिखा हुआ गाना कंपोज करता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मुंबई में म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है। क्रिश फेस्टिवल में वानी का लिखा हुआ गाना गाता है। अब वो एक के बाद एक पूरे इंडिया में शोज करते हैं, लेकिन वानी की कहीं से कोई खबर नहीं आती। वो सभी लंदन शो करने जाते हैं और बड़ी स्क्रीन पर उनके सॉन्ग पर बनने वाली रील्स देख रहे होते हैं कि वहीं हिमाचल की एक लड़की की रील में उन्हें वानी नजर आती है। क्रिश बगैर शो किए इंडिया आ जाता है और मनाली में उस इन्फ्लुएंसर से मिलता है जिसकी रील में उन्होंने वानी को देखा था। वो इन्फ्लुएंसर क्रिश को एक हॉस्पिटल के बाहर ले आती है। क्रिश अंदर जाता है तो नर्स उसे वानी के पास ले जाती है। वानी क्रिश को बिल्कुल नहीं पहचानती। क्रिश उसे याद करवाने के लिए कुछ पुरानी बातें दोहराता है, लेकिन वानी को कुछ याद नहीं आता। अब वो एक क्रिकेट ग्राउंड में आ जाते हैं। क्रिश फिर से पुराने लफ्ज़ दोहराता है। आखिरकार वानी को सब कुछ याद आ जाता है और वो क्रिश से मिलकर रोने लगती है। वो शादी कर लेते हैं और फिल्म एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।